नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। जनता और सत्ता के बीच लाड़ दुलार का संबंध नहीं होता। विराम। जनता सत्ता के रूप में अपने मॉनिटर चुनती है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और जनता अपना पारिवारिक और सामाजिक जीवन इस बात की सुनिश्चितता के साथ जी सके कि उनके नुमाइंदे जनता के लिए काम कर रहे हैं। विराम। इतिहास में राजा का चयन जन भावनाओं के अनुरूप ही हो, इस बात की व्यवस्था नहीं थी। विराम। जनतंत्र ने जनता पर शासन के लिए जनता की इच्छा को जनप्रतिनिधियों के रूप में साकार किया। विराम। समस्या यहाँ भी राजतंत्र वाली ही रही कि शासक हमेशा ही गद्दी पर बने रहना चाहता है, क्योंकि शासक को सत्ता यानी ताकत और सुविधाएं मिलती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जवाबदेही तय करने का कोई तंत्र ना राजतंत्र में विकसित था और ना जनतंत्र ने इसको 5 साल के कार्यकाल से पहले तय करने लायक सुनिश्चित किया। विराम। जन आकांक्षाएं विराट हैं। विराम। समस्याएं अंतरहीन हैं। विराम। मुद्दे अनगिनत हैं। विराम। पेरा। शरद ऋतु भारत में 4 ऋतुओं में से एक है जो दिसंबर में शुरू होती है और मार्च के अंत तक रहती है। विराम। कम तापमान वाली सूर्य की रोशनी के कारण सर्दियों के दिन बहुत ही अच्छे और सुहावने होते हैं। विराम। उत्तरी भारत के पहाड़ी इलाके तेज बर्फबारी के कारण बहुत ही सुंदर दिखते हैं। विराम। दिसंबर और जनवरी सबसे अधिक ठंड वाले मौसम होते हैं, जिनके दौरान अधिक ठंडा मौसम होने के कारण हम बहुत अधिक परेशानी महसूस करते हैं। विराम। यह लंबी यात्रा और पर्यटन पर जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है। विराम। यह मौसम भारत में सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही आसमान के मनमोहक वातावरण में सुंदर चिड़ियाओं को भी आमंत्रित करता है। विराम। पेरा। सर्दियों का मौसम गरीबों के लिए बहुत अधिक परेशानियों का निर्माण करता है, क्योंकि उनके पास गर्म कपड़े और रहने के लिए पर्याप्त आवासों का अभाव होता है। विराम। बहुत अधिक सर्दी के कारण बहुत से पक्षी पलायन कर जाते हैं और पशु शीत निद्रा में चले जाते हैं। विराम। इस मौसम के दौरान कोहरा और धुंध बहुत ही सामान्य होते हैं, जो सड़कों पर अधिक भीड़ और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। विराम। हमें सर्दियों से बचने के लिए बहुत से गर्म कपड़े पहनने चाहिए और अपने घरों में रहना चाहिए। विराम। पेरा। कमला कोल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी की मां थी। विराम। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने नेहरू जी का साथ बखूबी निभाया और कई मौकों पर आंदोलन में भाग भी लिया। विराम। कमला नेहरू को सौम्य और विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में याद किया जाता है। विराम। कमला दिल्ली के एक परंपरागत परिवार में पैदा और बड़ी हुई थी, पर उन्होंने नेहरू परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। विराम। प्रारंभिक जीवन। कमला नेहरू का जन्म 1 अगस्त 1899 को दिल्ली के एक व्यापारी पंडित जवाहरलाल और राजपति कोल के घर हुआ, जो एक परंपरागत कश्मीरी ब्राह्मण परिवार था। विराम। पेरा। अनुरोध पत्र के बाबत प्रक्रिया। इस अध्याय के अधीन केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य से प्राप्त प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट और किसी संविदाकारी राज्य को प्रेषित किया जाने वाला प्रत्येक अनुरोध पत्र, समन या वारंट केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति संविदाकारी राज्य को प्रेषित किया जाएगा या भारत के संबंधित न्यायालय को भेजा जाएगा। स्टॉप।